शिंदे खेमा बीजेपी पर सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगा रहा है। शिवसेना सांसद गजानन कीर्तिकर ने कहा है कि उनके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिन 22 सीटों पर उसने यानी अविभाजित शिवसेना ने चुनाव लड़ा था, उन पर शिवसेना का स्वाभाविक दावा है। उनके सहयोगी दीपक केसरकर ने भी इस पर सहमति जताई। हालांकि शिंदे ने शिवसेना बीजेपी के लंबे संबंधों की ओर इशारा करते हुए मामले को शांत करने की कोशिश की। उन्होंने कहा, अभी चुनाव में समय है और सब कुछ ठीक हो जाएगा। किसी के पास चिंता करने का कोई कारण नहीं है। उनके डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी इसका स्वागत किया। उन्होंने कहा, दोनों पक्षों के बीच पूर्ण सामंजस्य और समझ है। सीटों का बंटवारा उचित समय पर होगा। शिंदे और फडणवीस दोनों ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की है कि बीजेपी और शिवसेना 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव गठबंधन सहयोगी के रूप में एक साथ लड़ेंगे। दोनों दलों ने सभी निर्वाचन क्षेत्रों के विवरण का आकलन करने के सहित चुनाव तैयारी प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी और शिवसेना ने गठबंधन सहयोगियों के रूप में चुनाव लड़ा था। बीजेपी ने 25 सीटों पर और शिवसेना ने 23 सीटों पर चुनाव लड़ा था। बीजेपी ने जहां 23 सीटों पर जीत हासिल की, वहीं शिवसेना को 18 सीटों पर जीत मिली थी। शिंदे गुट चाहता है कि बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में सीट बंटवारे किसी फॉर्मूले को बरकरार रखे। शिवसेना नेता और कैबिनेट मंत्री दीपक केसरकर ने संकेत दिया है कि पार्टी लोकसभा चुनावों में बीच की भूमिका स्वीकार नहीं करेगी और सीटों की सम्मानजनक संख्या की मांग करेगी। केसरकर ने कहा है कि उनकी पार्टी को उम्मीद है कि शिवसेना और बीजेपी के बीच सीटों के बंटवारे का पुराना फॉर्मूला जारी रहेगा। उन्होंने कहा, उस फॉर्मूले के आधार पर बीजेपी को लोकसभा में कुछ अतिरिक्त सीटें मिलेंगी और शिवसेना को अधिक विधानसभा सीटें मिलती है। आमतौर पर हमारे रास्ते में आने वाली सीटों पर हमने पहले ही तैयारी शुरू कर दी है। शिवसेना के सांसद गजानन कीर्तिकर ने कहा, पहले हम एनडीए के घटक दल नहीं थे, अब एनडीए का हिस्सा होने के नाते हमारा काम होना चाहिए। हमारी मांग है कि हमें घटक दल का दर्जा दिया जाए। बीजेपी द्वारा हमारे साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। सीटों के बंटवारे पर और कड़ा रुख अख्तियार करते हुए कीर्तिकर ने कहा, लोकसभा के लिए सीटों पर दावा करने का कोई सवाल ही नहीं है। ये 22 सीटें हमारी सीटें हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी के अंदरूनी सूत्रों ने कहा कि शिंदे गुट की ओर से ज्यादा सीटों पर दावा करने वाले व्यक्तिगत नेता सिर्फ राजनीतिक तेवर दिखा रहे हैं। जानकार मानते हैं कि वे अपनी कैडर और उद्धव ठाकरे के साथ काम कर रहे लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि वे महाराष्ट्र में किस तरह से प्रभावशाली स्थिति में है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे रणनीति बनाने में जुट गए हैं। शुक्रवार यानी 26 मई को उन्होंने शिवसेना सांसदों के साथ बैठक कर 2024 की रणनीति पर चर्चा की। इस बैठक के बाद शिंदे गुट के सांसद राहुल शेवाल ने भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी ने 22 सीटों का ब्यौरा लिया है। शेवाल ने कहा, हमने सांसदों से महाराष्ट्र में पिछली बार लड़ी गई सभी 22 सीटों का ब्यौरा लिया। ये सभी सीटें हम लड़ना चाहते हैं। इन सीटों पर हम बीजेपी के साथ मिलकर तैयारी शुरू करेंगे। हालांकि शिवसेना सांसद ने कहा कि महाराष्ट्र में सभी सीटों के बंटवारे को लेकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ दोनों पार्टियों के नेता अंतिम फैसला लेंगे। सांसद राहुल शेवाले ने साफ कर दिया कि बीजेपी और शिवसेना के बीच कोई मतभेद नहीं है। सीट शेयरिंग को लेकर उन्होंने कहा कि बैठक में सीट शेयरिंग पर चर्चा नहीं हुई है, क्योंकि इस पर दोनों दलों के वरिष्ठ नेता चर्चा करेंगे। हम सिर्फ इन सीटों पर तैयारियां कर रहे हैं क्योंकि चुनाव नजदीक है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।